2025 का बसंत उम्मीदों का मौसम था। हिमालय की गोद में बसा पहलगाम नई शुरुआत के वादे से गूंज रहा था। प्रकृति के जागरण के साक्षी बनने को बेताब पर्यटक इसकी वादियों में उमड़ पड़े थे। लेकिन 22 अप्रैल को स्वर्ग में आतंक का कहर बरपा। लश्कर-ए-तैयबा की कायराना हरकत ने शांति को चकनाचूर कर दिया। 26 मासूम जानें चली गईं। पीछे छूट गया गम और गुस्सा। भारत घायल लेकिन दृढ़ जवाब देने को तैयार था। बातों का वक्त खत्म हो चुका था, अब एक्शन का टाइम आ गया था। गैप 2S देश शोक में डूबा था, गम में एकजुट। कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर तटों तक न्याय की पुकार गूंज रही थी। सरहद पार छिपे बैठे गुनहगारों को लगा कि वो बच निकलेंगे। वो गलत थे। भारत ने वार तो सहा था, मगर उसका हौसला नहीं टूटा था। बेदाग बर्फ पर मासूमों का खून अंदर के दुश्मन की गंभीर याद दिलाता था। ये सिर्फ पहलगाम पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। एक गम और दृढ़ संकल्प से भरे चेहरे के साथ राष्ट्र को संबोधित किया गया। शब्द संयमित लेकिन दृढ़ एक अरब लोगों के गुस्से को व्यक्त कर रहे थे। हम न भूलेंगे न माफ करेंगे, कसम खाई गई आवाज देश के संकल्प को प्रतिध्वनित कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अटूट भावना का प्रमाण शुरू हुआ। नाम ही अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है। सिंदूर सुहागनों के माथे की शोभा, प्यार, समर्पण और पत्नी के निष्ठा का प्रतीक है। ये उम्मीद की किरण है, रक्षा का वादा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा पवित्र वादा था जो 140 करोड़ भारतीयों ने लिया था। ये भारत की माताओं, बेटियों और बहनों की रक्षा का वादा था। ये मासूमों के खून का बदला लेने का प्रण था। दुश्मन ने गलत अनुमान लगाया था कि भारत आतंक के आगे झुक जाएगा। वो भारत की अदम्य भावना को समझने में नाकाम रहे। एक ऐसा राष्ट्र जो विपत्तियों की आग में तपा है। ये आक्रामकता नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपने मूल्यों और अपनी जीवन शैली की रक्षा थी। ऑपरेशन सिंदूर की कमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हाथ में थी, जो अपनी रणनीतिक प्रतिभा और फौलादी इरादों के लिए जाने जाते हैं। उनके मार्गदर्शन में भारत की खुफिया एजेंसियां, सेना और वायुसेना ने एक साथ मिलकर काम किया। ऑपरेशन को तेज, सटीक और निर्णायक होना था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दुनिया की निगाहें उन पर थीं। एक कुशल रणनीतिकार डोभाल दांव को समझते थे। वो जानते थे कि ये सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने के बारे में नहीं था, ये एक संदेश भेजने के बारे में था। ऑपरेशन घड़ी की सुई की तरह सटीकता से चला। 7 मई 2025 को आधी रात को भारतीय वायुसेना के जेट रात के आसमान में गरजे। स्कैल्प मिसाइलों, हैमर बमों और अत्याधुनिक घातक हथियारों से लैस वो मशीन में भूत थे, जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था। उनके निशाने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गहरे बसे 9 आतंकी शिविर। ये बेतरतीब हमले नहीं थे, बल्कि आतंकी ढांचे को पंगु बनाने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध सर्जिकल हमले थे। प्रत्येक लक्ष्य को बड़ी सावधानी से पहचाना गया था। इसके निर्देशांक लॉक कर दिए गए थे, जिससे कम से कम नुकसान हो। दुनिया ने भारत द्वारा आतंकवाद पर किए गए त्वरित और निर्णायक प्रहार को देखते हुए अपनी सांसें रोक रखी थीं। संदेश साफ था, भारत अब अपने नागरिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए अपने पड़ोसी देश की धरती का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। जहां कुछ देशों ने चिंता व्यक्त की, वहीं भारत अडिग रहा, उसका संकल्प अटल रहा। भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक कुशाग्रता का प्रमाण, यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह एक नई सुबह थी। सिंदूर के बाद भारत में गर्व और राहत की भावना छा गई। राष्ट्र ने अपनी क्षमता, अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई थी। उस दिन दिए गए बलिदानों को भुलाया नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज युद्ध के मैदानों से बहुत दूर तक गूंजती रही। यह उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम करता था, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तुम्हारा समय खत्म हो गया है। दुनिया ने एक पुनरुत्थानशील भारत की ताकत देखी थी।
एक ऐसा राष्ट्र जो अब आतंक के कृत्यों का मूक दर्शक नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण था, आतंकवाद के कहर से जूझ रही दुनिया में आशा की किरण।